कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मुस्लिम कम्युनिटी को उनके हारने के बाद पूरी ताकत लगा के संविधान बनाने की कमेटी में भेजना पड़ा था। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत। लोग जाने नहीं देना चाहते थे बाबा साहब को। लेकिन मुसलमान अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात उठाता है तो सरकार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। यह रास्ता हमें ऊपर वाले ने दिखाया है इस हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत। अल्लाह ताला ने, उस रब्बुल इज्जत ने, उसने एक सबसे बड़ी ताकत ने हर इंसान की जिम्मेदारी क्या लगाई है कि हर एक के लिए इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करो, जिहाद करो। आज पीर वाले दिन कामकाजी लोगों का यहां आना हौसले का बायस है। हम लोगों के ऊपर बंदिशें हैं कि अगर ज्यादा लोग आएंगे तो हमें बैन कर दिया जाएगा। तो हम बहुत ही फूक फूक के कदम उठा रहे हैं। इसीलिए आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के इस मुस्लिम पंचायत का ऑर्गेनाइज करने के लिए जो इंस्पिरेशन देने वाले हैं, ईमान वाले मौलाना तौकीर रजा साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ईमान वाले मैंने इसलिए बोला कि जिस दिल में डर होता है वो ईमान थोड़ा थोड़ा उसमें से गायब हो जाता है। तो इसीलिए ईमान वाले मौलाना तौकीर रजा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। हीरा कुमार सरनिया साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इनसे आसाम में भी मिला था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से हैं, ये आसाम से, लेकिन ये ट्राइबल लीडर हैं, लेकिन हर मजलूम की आवाज उठाते हैं। इसीलिए आज इनको बिलखुसूस इस प्रोग्राम में बुलाया गया था। ये हर मजलूम का दर्द दिल में रखते हैं। इन दोनों शख्सियत से मैं कहूंगा बराबरी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही अहमियत रखने वाले जस्टिस कोलसे पाटिल। इनकी कुर्बानियों की लंबी फहरिस्त है। अगर मैं उस पर बोलने लगा तो फिर मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं इनकी कुर्बानियों की। लेकिन ये भी बहादुर इंसान हैं और ये महाराष्ट्र में नहीं पूरे मुल्क में मजलूमों की आवाज उस बहादुरी से लड़ रहे हैं जो सड़क पे लड़ी जाती है। और इनके ऊपर भी सरकार पूरी ताकत से एक बार नहीं सैकड़ों बार हमले कर चुकी है, लेकिन ये फिर भी मजबूती से आप सब लोगों के सामने खड़े। यही इनका तारुफ मेरे ख्याल से काफी। भंते जी मौजूद हैं हमारे सामने यहाँ, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो कम नोटिस पे हमारी आवाज सुनकर यहां आए हुए तमाम लोगों का माफी के साथ मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक से बढ़कर एक मायनाज हस्तियां यहां मौजूद हैं। क्योंकि समय की बंदिश, समय की पाबंदी मेरे ऊपर भी है, तो उसका अमल मुझे भी करना पड़ेगा। हमारा ये प्रोग्राम ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत, आप सभी लोगों को पता है, ये रामलीला मैदान में होना था। उसको रोका सरकार ने, इसलिए मैं छोटे में बता देना चाहता हूं कि मुसलमान, हम पे ये बंदिश लगाई गई, आप मुसलमान हो, मुस्लिम महापंचायत करो, बड़ी खुशी से करो, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाओ। ये जो आप बोल रहे हो कि मुसलमान अपनी मीटिंग में, अपनी महापंचायत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की, महिलाओं की, गरीबों की आवाज उठाओगे, ये प्रोग्राम सरकार नहीं होने देगी। ये हम पे बंदिश लगाई और प्रोग्राम की परमिशन देके कैंसिल किया गया। हम लोगों ने कोर्ट से इजाजत ली, लेकिन कोर्ट को भी यह बताया गया कि 10,000 से ज्यादा की परमिशन नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने हमारे ऊपर 10,000 की बंदिश लगाई। उसके बावजूद भी रुकावटें, कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर भी रुकावटें सरकार ने डालना बंद नहीं किया।
तो हम लोगों ने ये फैसला किया, मौलाना तौकीर रजा ने इस बात का हमें सजेशन दिया कि इससे भी अच्छा एक रास्ता निकाला जाए। हम हर स्टेट में एक मुस्लिम पंचायत करें जिसमें 500 लोगों की कमोबेश गैदरिंग की जाए, महनाज लोगों को बुलाया जाए, ओपिनियन मेकर्स को बुलाया जाए, और जब उसमें कुछ फैसले लिए जाएं। और आज की महफिल में भी मौलाना तौकीर रजा साहब अभी कोई जो इस मीटिंग का फैसला आप सब लोगों से डिस्कस करके निकाला जाएगा उसका भी ऐलान करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल रास्ता, बहादुरी वाला रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे हमें फायदा पहुंचे, सिर्फ जबानी जमा खर्च ना हो, वो निकालने के लिए आज यहां इकट्ठे हुए। तो उस फैसले का भी ऐलान आप लोगों के सामने अभी होगा। मैं आप लोगों को पस मंजर बताना चाहता हूं। अभी इस प्रोग्राम को भी 18 तारीख की रामलीला मैदान में होना चाहिए था, लेकिन स्पेशल सेल ने हमें बताया कि 80,000 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। यहां भी हमारे ऊपर दबाव है कि अगर आपके 540 लोगों से ज्यादा लोग हुए तो हम आपका प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। ये क्या डर है सरकार को? ये क्या डर है ऐसी ताकतों को जो मुल्क का संविधान खत्म करके ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो इंसान को इंसान के बराबर ना समझे? वो डर है एक लोग, एक ग्रुप, एक गिरोह मजलूमों का दूसरे मजलूमों की आवाज अगर उठाने लगेगा, तब ये नफरत की जो राजनीति है वो खत्म नहीं, नेस्तो नाबूद हो जाएगी। मुसलमान मुसलमानों की आवाज उठाएं, ट्राइबल की आवाज उठाएं, शेड्यूल कास्ट की आवाज उठाएं, ओबीसी की आवाज उठाएं, सिख की आवाज उठाएं, क्रिश्चियन की आवाज उठाएं, बौद्ध की आवाज उठाएं। सरकार खुश होती है। लेकिन मुसलमान अगर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात उठाता है तो सरकार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। यह रास्ता हमें ऊपर वाले ने दिखाया है इस हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के जरिए, और जो रुकावटें हमारे सामने पेश की जा रही हैं उसके जरिए। और इस रस्सी को, इस रास्ते को हम इंशाअल्लाह ताला अब नहीं छोड़ने वाले, ये हम ऐलान करते हैं। हमारे मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, मैं बार बार जय भीम बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैरान भी होते हैं कि पूछते भी हैं मुझसे। मैं बहुत ही चंद अल्फाज में अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो भारत का संविधान बना है, ये सिर्फ इंसान को इंसान के बराबरी का हक नहीं दिलवाता, ये बल्कि उसको इज्जत से जिंदगी दिलवाने के लिए भी सब वसाइल मुहैया कराता है। इंसान की बराबरी, हर एक के लिए इज्जत। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बुद्ध धर्म से लेके, बुद्धम से, मैं माफी चाहता हूं बनते साहब से, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, लिंगायतिज्म और हमारे जितने भी लीडर्स रहे, कायद रहे, रविदास, कबीरदास, रैदास, जितने भी महान शख्सियतें रही हैं, उनका सोशल मैसेज, रसूल अल्लाह का सोशल मैसेज चाहता। हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये एक मुसलमान अपने फायदे के लिए करता है, अपनी निजात के लिए करता है। इसी तरीके से अलग अलग मजहब के लोग अपनी निजात के लिए पूजा करते हैं, कोई चर्च में जाते हैं, कोई कुछ करते हैं। अल्लाह ताला ने, उस रब्बुल इज्जत ने, उसने एक सबसे बड़ी ताकत ने हर इंसान की जिम्मेदारी क्या लगाई है कि हर एक के लिए इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करो, जिहाद करो। यही हर मजहब का सोशल मैसेज का जुज है हमारा भारत का संविधान। और इस संविधान को बनाने में
बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों को कितनी मेहनत लगी थी, इसका अंदाजा तभी आपको लगेगा जब आप उस वक्त के हालात देखो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मुस्लिम कम्युनिटी को उनके हारने के बाद पूरी ताकत लगा के संविधान बनाने की कमेटी में भेजना पड़ा था। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत। लोग जाने नहीं देना चाहते थे बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब ये करते कि सभी मजहबों की अच्छी बात, सोशल मैसेज इकट्ठा करके वो, और इसी की वजह से, और इस संविधान में ही सारे सोल्यूशन है हमारे। एक वोट का हक देकर, जो एक वोट लोग नहीं चाहते थे कि हर एक को एक वोट का बराबर का हक मिले। इस मुल्क के हर एक, जमीन की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक, इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को एक वोट का अधिकार देके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने, आपके और हमारे संविधान ने हमें इस मुल्क का बराबर का मालिक बनाया है। यह भारत का संविधान।